अच्छे से करेंगे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरु वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथं वितं तं सजीवं स्वाद्वैतं सावभूतं परिजं सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगना ललिता श्री विशाखावितांत च। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन इति नामने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरत्मिषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे बिंदाबनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नीलांचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्रायां जगन्नाथाय ते नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तबिंद मुखम करोति वाचालम पंगुलंगे गिरिम यत्कृपातमहं वंदे श्री गुरुमदीनतारिणं परमानंद माधवम श्री चैतन्य ईश्वरम। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री श्री मंगलाचरण की जय, शिला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। प्रभु जी आपका म्यूट हो गया है। हरे कृष्णा प्रभु जी आपका म्यूट। सॉरी प्रभु। आज की इस भागवतम कक्षा में सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। मेरा सभी भक्तों के चरणों में सादर प्रणाम है। भगवान श्री कृष्ण की कृपा से, गुरु आचार्य साधु की कृपा से, शुद्ध भक्तों की कृपा से हम लोगों को ये सौभाग्य प्राप्त हुआ है श्रीमद् भागवतम का स्मरण करने का, स्टडी करने का। तो हम लोग अपने को बहुत भाग्यशाली समझते हैं। अभी हम लोग कैंटो 1 कर रहे हैं। कैंटो 1 में अभी तक हम लोग ने चैप्टर 8 कंप्लीट किया है और चैप्टर 9 हम लोग ने शुरू किया था। अप टू चैप्टर 8 तक हम लोगों ने फर्स्ट 3 चैप्टर में भगवान श्री कृष्ण की भागवतम की महिमा के बारे में सुना और जो ऋषि मुनियों ने जब सुत गोस्वामी से 6 प्रश्न किए थे उसके बारे में उत्तर भी सुना। और फिर चौथे, पांचवें, छठे अध्याय में हम लोगों ने श्रीमद् भागवतम की क्या का इतिहास क्या है उसके बारे में डिटेल से सुना। 7वें अध्याय से हम लोग पढ़ रहे हैं परीक्षित महाराज के जन्म के बारे में, कर्म के बारे में और उनके मृत्यु के बारे में। तो जैसे ही हमने शुरू किया उसमें कुरुक्षेत्र के युद्ध से आरंभ होता है परीक्षित महाराज के जन्म के बारे में कि किस प्रकार कुरुक्षेत्र का युद्ध समाप्त होता है। उसके बाद में अश्वत्थामा ने कितनी घिनौनी गलती करती है, द्रौपदी के 5 पुत्रों की हत्या करता है, तो उसको किस तरह दंड मिलता है। और उस समय भगवान श्री कृष्ण की, देखिए एक एक चीज है, उस समय भगवान श्री कृष्ण की क्या दिव्य लीला होती है। भगवान कितने सुंदर एज ए सुप्रीम अथॉरिटी ऑफ गॉड, सबसे बड़े न्यायाधीश के रूप में काम करते हैं कि किस प्रकार जिसको जो चीज मिलना चाहिए भगवान उसको देते हैं। अश्वत्थामा को दंड मिलना चाहिए, उसमें भगवान ने कमी, क्योंकि परम जो धर्म है उससे भगवान कंप्रोमाइज नहीं करते हैं। एट द सेम टाइम जो भक्तों की जो इच्छा होती है, द्रौपदी की जो इच्छा थी, युधिष्ठिर महाराज, उसको भी पूरा करते हैं। और इस तरह का कार्य भगवान श्री कृष्ण ही कर सकते हैं। उसके बाद में उत्तरा आती है। उत्तरा के ऊपर भगवान कृपा करते हैं, उनके गर्भ में जो परीक्षित महाराज थे उनके गर्भ को बचा कर करके। उसके बाद में कुंती महारानी आती है। कुंती महारानी की इतनी पावरफुल शिक्षाएं हैं, उनकी जो प्रार्थना है हम लोगों ने सुना और समझा। और जब फिर उसके बाद जब भगवान जाने के लिए तैयार हो जाते हैं द्वारका, उस समय भगवान स्वयं ही
महल में आता है, हस्तिनापुर में पांडव के महल में आते हैं, सभी स्त्रियों को अपने जाने का संदेश देते हैं। उसी समय युधिष्ठिर महाराज आते हैं, और जैसे युधिष्ठिर महाराज आते हैं वो बहुत ही टेंशन में रहते हैं, बहुत दुखी रहते हैं, बहुत भयभीत रहते हैं। तो यहाँ पर हमने पढ़ा था कि ये भगवान की अद्भुत अद्भुत कार्य करते हैं भगवान। ये क्यों हुआ था, इस सारी चीज को अच्छे से हम लोग समझेंगे। अभी हम लोग जो सीखने जा रहे हैं, पढ़ने जा रहे हैं, इस वेरी 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 पावरफुल, इंफॉर्मेटिव, इंस्ट्रक्टिव, बहुत इंपॉर्टेंट आध्यात्मिक इंफॉर्मेशन है, और उसको हमको अपने जीवन में कैसे उतारना है। ये दो चीज को हम देखेंगे तो समझ में आएगा कि भगवान वास्तव में क्या है, ये समझ में हमको आ जाएगा। तो अच्छे से इसको समझेंगे और इफ पॉसिबल नोट कर लेंगे। तो जैसे ही भगवान ने क्या चाहते थे, हमने पढ़ा कि ये दुर्योधन के मन में ये विचार कैसे आया, ये भगवान की कृपा थी। और जब भी भगवान का ये प्लान था, क्या बोले, भगवान का प्लान था। और भगवान का जो भी प्लान होता है उसमें एक बहुत बड़ी शिक्षा होती है। उसमें उस शिक्षा के अंदर में भगवान सब कुछ बता देते हैं कि जीवन का उद्देश्य क्या है, हम जीवन में जो कष्ट पा रहे हैं वो किस लिए पा रहे हैं, हमारे भक्त की क्या पोजीशन है, और मैं सब पर समान कृपा रखता हूं, कोई पक्षपात नहीं करता। ये सारी चीजें भगवान चाहते थे क्या, कि जब देखा दुर्योधन को क्यों उन्होंने कंफ्यूज किया, युधिष्ठिर को, मैं बार बार गलती करता हूँ, युधिष्ठिर को क्यों कंफ्यूज किया, क्योंकि भगवान चाहते थे कि उनका एक महान भक्त जो मरणासन पर, मृत्यु सैया पर लेटा हुआ है, उसको किस प्रकार ग्लोरीफाई किया जाए। ये भगवान की मैन इच्छा थी, और ये भगवान दिखाना चाहते थे कि हमेशा मेरा भक्त मेरे से ऊपर है, ये भगवान दिखाना चाहते थे। तो इसलिए उस उद्देश्य से जब देखते हैं कि महाराज युधिष्ठिर बहुत ज्यादा दुखी हो जाते हैं और कहते हैं कि इतना बड़ा जो युद्ध हुआ और उसमें जितने लोग मारे गए, उसके लिए क्या है, मैं वास्तव में पापी हूँ, और मेरे चलते ये सब हुआ, मेरे स्वार्थ की सिद्धि के लिए ये सारा किया गया। और वो बहुत ज्यादा अपने को गिल्टीनेस फील कर रहे थे, और कहते हैं कि मुझे आवाज चली गई, आवाज नहीं आ रही प्रभु जी। थोड़ा वेट कीजिए, नेटवर्क इशू हो सकता है, बारिश हो रही है ना बहुत ज्यादा, हम लोग वेट करते हैं। तो आज थोड़ा डिस्टर्ब होगा प्रभु। हाँ, अभी थोड़ा सा भी टाइम भी वैसा ही दिया हुआ, 8 बजे ज्यादा होगा, 7:30। हरे कृष्णा अजय प्रभु, हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम प्रभु। हरे कृष्णा, सही भक्तों को मेरा दंडवत प्रणाम है प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। तो हरे कृष्णा महामंत्र का जप करते रहिए ना, ठीक हो जाएगा सारे। कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे,
हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण मुझे आ कृष्ण। गए तो मुझे आ गए। प्रभु जी आपका म्यूट है, एक बार अनम्यूट करना पड़ेगा आपको। हरे कृष्णा। भगवान कहते हैं कि जो पांडव है वो भगवान के शुद्ध भक्त हैं, और जो भी कुरुक्षेत्र का युद्ध लड़ा गया था वो भगवान की इच्छा से हुआ था, इसलिए पाप उनको छू तक नहीं सकता। ये प्रभुपाद जी तात्पर्य में बोलते हैं। उसके बाद में चैप्टर 9 शुरू होता है। उसमें हमने पढ़ा कि युधिष्ठिर और पांडव के संग में जो घबराए हुए थे वो उस स्थान पर गए जहां पर भीष्मदेव मरणासन होकर सैया पर बैठे थे। तो वहां पर किस लिए गए थे वहां पर? तो यहाँ पर मैन क्या उद्देश्य था कि भगवान चाहते थे कि भीष्म के माध्यम से उनके मन में जो भय था, जो आशंका थी, जो उनका गिल्टीनेस फील होती, उसको खत्म करे और उनको वास्तव में धर्म का ज्ञान प्राप्त। तो इसीलिए कहा गया, यहाँ पर लिखा था श्लोक नंबर 5 में कि जो भीष्म थे वो राजा भरत के वंशजों में प्रधान थे और उनको सारे तत्व का ज्ञान था, उनको पूरा धर्म का ज्ञान था। और इसीलिए उस जगह पर बड़े बड़े ऋषि लोग भी वहां पर उपस्थित हुए। भीष्म की एक महान भक्त को देखने के लिए, जिनमें इतने महान गुण हैं, उन सबको देखने के लिए वहां पर सब लोग उपस्थित होते हैं। उसके बाद में श्लोक नंबर 10 में जो बहुत ही पावरफुल है, जिसमें लिखा है कि भीष्मदेव भगवान की महिमा से परिचित थे। भीष्मदेव भगवान की महिमा से परिचित और इसीलिए उन्होंने भगवान श्री कृष्ण की विधिवत पूजा की। देखिए, एक जो महान भक्त होता है, जो बहुत बड़ा ज्ञानी होता है, किस तरह के लेवल के संग में किस तरह का व्यवहार करना चाहिए था, ये भीष्म महाराज को बहुत अच्छी तरह मालूम था। इसीलिए उन्होंने, देखिए, जब वो बड़े बड़े ऋषि मुनि वहां पर जाते हैं तो उनको, चूंकि वो बहुत शरीर के रूप से वो सक्षम नहीं थे, लेकिन फिर भी उन्होंने मीठी वाणी से, अपने इंप्रेशन से, अपनी मीठी वाणी से जितने भी बड़े बड़े ऋषि वहां पहुंचे थे, वहां पर उनका वेलकम किया, स्वागत किया। और उनको मालूम है कि भगवान श्री कृष्ण की पोजीशन उनको मालूम थी और इसीलिए उन्होंने भगवान श्री की विधिवत पूजा की, क्योंकि उनको मालूम है भगवान श्री कृष्ण प्रत्येक जीव के हृदय में आसीन है। वो अपनी परमात्मा के रूप में हर एक जीव के रूप में आसीन है। वो भगवान निवास करते हैं परमात्मा के रूप में, और इस भौतिक जगह पर जब भी वो अवतार लेते हैं, वो अपनी अंतरंगा शक्ति के माध्यम से इस भौतिक जगह को अवतार। तो इस चीज को ध्यान में रखते हुए ये सारी बातें भीष्म को मालूम थी और उसी हिसाब से उन्होंने भगवान की विधि पूर्वक पूजा। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट श्लोक आगे 11 नंबर से पढ़ेंगे। ठीक है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायण नमस्कृतं नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयम् उदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया। भगवती उत्तम श्लोके भक्ति भवति नैष्ठिकी। आराधयो भगवान ब्रजेश तनय ततदाम वृंदावनम। रमया काचिदुपासना
ब्रजबधू वर्गेण्या कल्पिता श्रीमद्भागवतम प्रमाणम अमलम प्रेमा पुमर्तो महान श्री चैतन्य महाप्रभो मतम इदम तत् आदरो न पर। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। श्लोक नंबर अजय प्रभु, श्लोक नंबर 11 से है। यस प्रभु जी। ओके। पांडुपुतान उपासीनान प्रशय प्रेम संगतान अभ्याचष्ट अनुराग अश्रे अंधिभूतेन चक्षुषा। पास ही महाराज पांडु के सारे पुत्र शांत बैठे थे और अपने मरणासन पितामह के प्रेम से अधिभूत थे। यह देखकर भीष्मदेव ने उन्हें हार्दिक बधाई दी। उनके नेत्रों में आनंद के आंसू थे क्योंकि वे प्रेम तथा स्नेह से आप्लावित थे। हरि बोल। तो जब वो वहां पर युद्ध स्थल में, जहां पर भीष्मदेव मरणासन अवस्था में बैठ लेटे हुए थे, तो उनको देख कर करके पिता के प्रेम से अधिभूत हो गए। यह देखकर भीष्मदेव उन्हें हार्दिक बधाई दी। क्यों बधाई दी? क्योंकि अब वो जो उनके कष्ट थे, जिसके लिए उन्होंने इतना कष्ट सहा, युद्ध किया, इतनी यातनाएं सही, अब उसे वो वंचित मुक्त हो गए थे। और आज युधिष्ठिर महाराज, क्योंकि हमने पढ़ा था ना, पूरे ठाठ बाट, क्योंकि भगवान कृष्ण चाहते थे, भगवान इतने कृपालु है कि उनको मालूम था कि मेरा प्रिय भक्त भीष्म को किसमें सेटिस्फेक्शन होगा और वो क्या चाहता है। तो उनके इसीलिए उन्होंने पांडव को कहा, आप पूरे राजभेष में ठाठ बाट की पोशाक में जाएंगे, जिसको देख करके भीष्म बहुत प्रसन्न हुए और उनको बधाई दी और उनके हृदय में प्रेम के आंसू आ गए। क्यों आ गए? क्योंकि वो महान भक्त थे। पांचों पांडव भगवान के महान भक्त थे, धर्म के अनुयायी थे। उन्होंने कभी भी जीवन में कोई गलत नहीं किया। जो कुछ भी किया भगवान के आदेश को पालन करते हुए, धर्म को ध्यान में रखते हुए उन्होंने जीवन यापन किया, भले ही उनको कितने कष्ट क्यों न आया। तात्पर्य में पढ़ते हैं, जब महाराज पांडु का निधन हुआ तो उनके सारे पुत्र छोटे थे, अतः स्वाभाविक था कि विराज परिवार के गुरुजनों के, विशेष रूप से भीष्म देव के लाड प्यार में पड़ते। बाद में जब पांडव बड़े हो गए तो वे धूर्त, दुर्योधन तथा उनकी टोली द्वारा ठगे जाने लगे। यद्यपि भीष्मदेव जानते थे कि पांडव निर्दोष है और उन्हें व्यर्थ ही कष्ट दिए जा रहे, फिर भी राजनीतिक कारणों से वे पांडव का पक्ष नहीं ले पा रहे। इसको भी हम ध्यान से रखेंगे। फिर भी राजनीतिक कारणों से वे पांडव का पक्ष नहीं ले पा रहे। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अतएव अंतिम समय में जब भीष्मदेव ने महाराज युधिष्ठिर समेत अपने यशस्वी पौत्र को अपने बगल में बैठे देखा तो महायोद्धा पितामह अपने प्रेमा आंसू को रोक, तो कुछ राजनीतिक कारणों से पांडव का पक्ष नहीं ले पा रहे थे। भगवान इसको एक्सेप्ट नहीं करते। भगवान कहते हैं कि मैं धर्म को बनाने वाला हूं और मेरा जो है परम धर्म है, और उस परम धर्म के लिए मैं सबको एक दृष्टि से देखता हूं और मैं किसी के प्रति कोई पक्षपात नहीं रखता। मेरी समभाव रहता है नंबर, और जो ये मेरा धर्म है सबके कल्याण के लिए। ऐसा नहीं है कि इसके, क्योंकि भगवान की समझ, और अगर उस धर्म के अगेंस्ट में कोई भी हो, अगर उसके विरुद्ध कार्य करता है तो उसका परिणाम उसको भोगना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम सिंपली कह सकते हैं, और आगे भी शायद आएगा और समझेंगे कि भीष्म भगवान के बहुत बड़े भक्त थे, लेकिन चूंकि उन्होंने अधर्म का साथ दिया था तो उनका डाउनफॉल हुआ, उनको हारना पड़ा। समझा? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो हम लोग कभी भी किसी से भी जब हम प्रीचिंग में जाते हैं तो हम दे सकते हैं कि देखिए भगवान किसी से पक्षपात नहीं करते। उन्होंने अपने परम मित्र पौत्रों द्वारा भोगे महान कष्टों का स्मरण किया। निश्चय ही वे सर्वाधिक संतुष्ट थे, क्योंकि दुर्योधन के स्थान पर युधिष्ठिर राजगद्दी पर बैठने जा रहे थे, इसलिए उन्होंने उन सबको बताया। वो इसलिए खुश थे। भौतिक दृष्टि से हम देखेंगे तो क्या लगेगा, अरे उनको उसके पांडवों के प्रति बहुत प्रेम था, उन्होंने बहुत कष्ट सी है, तो उनको गद्दी पर बैठना ही था। लेकिन आध्यात्मिक दृष्टि से देखेंगे तो वो खुश क्यों होंगे? क्योंकि उनको मालूम है युधिष्ठिर धर्म राज है, तो कभी भी गलत नहीं कर सकते हैं। और वो गद्दी युधिष्ठिर जैसे ही महान भक्त के लिए उपयुक्त थी। एक एक चीज को हम लोग अच्छे से समझ के
ठीक है। नेक्स्ट। प्रभु जी राजनीतिक कारण क्या थे जिससे भीष्म पितामह उनके माता साथ जी नहीं जी सकते? कारण यही थे कि वो बोलते थे कि भाई मैं नियम का बहुत पक्का हूँ, मैंने दुर्योधन का नमक खाया है, तो मेरे को दुर्योधन के प्रति उसके प्रति मेरे को आभार प्रकट करना है, उसका करना है। यही सब चीजें भौतिक कारण होते हैं। ठीक है माता जी। अहो कष्टम अहो अन्यायम यत यूयम धर्म नंदना जीवितुम न अर्हत क्लिष्टम विप्र धर्म अच्युत आश्रया। भीष्मदेव ने कहा, ओह तुम लोगों ने साक्षात धर्म के पुत्र होते हुए भी कितनी यातनाएं तथा कितना न्याय सहा है। उन कष्टों के अंतर्गत तुम सबको जीना नहीं चाहिए था, फिर भी ब्राह्मणों, ईश्वर तथा धर्म ने तुम्हारी रक्षा की है। इसको तीनों प्लीज अंडरलाइन करेंगे, कितनी पावरफुल बात लिखते हैं कि तुम लोग ने कितनी कठिनाई सही है। नंबर 1, उन कष्टों के अंतर्गत तुम सबको जीना नहीं चाहिए था। और जीना नहीं चाहिए था मतलब तुम इतने महान हो क्या, तुमने ब्राह्मणों को फॉलो किया है, माने तुमने शास्त्रों को फॉलो किया है। ब्राह्मण क्या पूरे शास्त्रों के बारे में बताता है। ईश्वर के प्रति तुम पूर्ण समर्पित थे, और धर्म के तुम पूरे स्ट्रिक्टली फॉलो, अर्थात साधु शास्त्र आचार्य सबका आपने अच्छे से नियम पालन करने के बाद भी तुम्हारे को ये कष्ट क्यों आए? तुमको ये कष्ट नहीं होना चाहिए, ये उपयुक्त नहीं है, लेकिन तुमको ये कष्ट सहना पड़ा। यू डिडंट डिजर्व, ये आपके लिए नहीं था, फिर भी आपने सफल। तो ये हमारे लिए क्वेश्चन मार्क हो जाता है, इसको हम लोग नोट कर करके आगे तात्पर्य को पढ़ें। महाराज युधिष्ठिर कुरुक्षेत्र युद्ध के महान संहार से अत्यंत विचलित थे। भीष्म तो यह समझ गए, इसलिए उन्होंने सर्वप्रथम महाराज युधिष्ठिर की घोर विपत्तियों का उल्लेख किया। वे अन्याय के ही कारण इस कठिनाई में पड़े थे और कुरुक्षेत्र का युद्ध इसी अन्याय के विरोध में लड़ा गया था, इसलिए उन्हें इस महान संहार के लिए शोक नहीं करना चाहिए था। वे पांडवों को विशेष तौर पर यह बता देना चाह रहे थे कि वे लोग सदा ही ब्राह्मणों, भगवान तथा धर्म द्वारा रक्षित होते रहे हैं। अतएव जब तक वे इन तीनों महत्वपूर्ण साधनों के द्वारा सूचित है, तब तक निराश होने का कोई कारण करीब हो। इसमें देखिए क्या शिक्षा दे रहे हैं प्रभुपाद जी, बता रहे हैं तुम लोगों ने ब्राह्मण, ईश्वर तथा धर्म तीनों का आप लोगों ने अच्छा से पालन किया, और इन तीनों के द्वारा आप हमेशा सुरक्षित होते आए। अर्थात आपने जो किया है उसका आपको तो फल मिला है, इसमें आपका कोई दोष नहीं। ये जो भी संहार हुआ, नर संहार हुआ है, ये भगवान की इच्छा थी, और भगवान की जो इच्छा थी उसमें एक महान क्या था, धर्म की स्थापना करना था। इसके लिए एक महान जो धर्म का जो नियम है उसको स्थापित करना था। धर्म के जो नियम है, जो धर्म को स्थापित करना, ये इसीलिए हुआ। तुम लोगों का कोई दोष इसमें नहीं। इस प्रकार भीष्मदेव ने महाराज को उनकी निराशा भगाने के लिए प्रोत्साहित किया। जब तक तो कोई मनुष्य भगवान की इच्छा के साथ सहयोग करता है, प्रामाणिक ब्राह्मणों द्वारा निर्देशित होता है और धार्मिक सिद्धांतों का कठोरता से पालन करता है, तब तक उसके निराशा होने का कारण नहीं है। देखिए कितनी बड़ी बात। हम अगर भगवान के नियमों का पालन करते हैं, गुरु शास्त्र के प्रति हमारे यहाँ विश्वास है, श्रद्धा करते हैं, पालन करते हैं, उसके बाद बहुत ध्यान से, उसके बाद अगर जीवन में कोई भी भौतिक दुख कष्ट आते हैं, घबराना नहीं। ये बहुत इंपॉर्टेंट। क्यों नहीं घबराना है? हम आगे बिल्कुल नहीं घबराना। दुख तब करना है अगर हम भगवान के विमुख होते हैं। दुख हमें तब करना है जब हम सीनियर डिवोटीज का, सीनियर आचार्यों का अपमान करते हैं, उनकी बातों को नहीं सुनते हैं, उनके इंस्ट्रक्शन को फॉलो नहीं करते हैं। इसी चीज का दुख होना चाहिए। बाकी ये जो भौतिक कष्ट आते रहते हैं, ये तो आते ही रहेंगे। ये बहुत मामूली चीज है। यहाँ पे इतनी पावरफुल बात बोली है, ये बहुत मामूली चीज है। इससे हे युधिष्ठिर, हे पांडव, तुमको नाराज नहीं होना चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट।
संस्थिते अतीरथे पांडव पिता बाल प्रजा बधु युष्मत् कृते बहु क्लेशान प्राप्ता तोपवती मुहु। जहां तक मेरी पुत्र बधु कुंती का संबंध है, वह महान सेनापति पांडु की मृत्यु होने से विधवा हो गई और अनेक पुत्रों के कारण उसे घोर कष्ट भोगना पड़ा। और अब जब तुम लोग बड़े हो गए हो तो भी वह तुम्हारे कर्मों के कारण काफी कष्ट उठा रही है। कि तुम लोगों के लिए कष्ट उठा रही है कि माने तुम लोग इतने भगवान के भक्त हो, सब कुछ है, लेकिन तुम लोगों ने कभी भी कोई गलत काम नहीं किया, लेकिन तुम लोगों ने धर्म के ऊपर में हमेशा तुमने टिके रहे और कार्य करते रहे, तो आज वो भी कष्ट पा रही है तुम लोगों को देखकर। कुंती देवी के कष्टों पर दुगुना शोक प्रकट किया जा रहा है, क्योंकि देखिए कितनी बड़ी बात है, कुंती देवी के ऊपर डबल, क्योंकि वो क्या एक मांडु पांडु जो कि भगवान के शुद्ध भक्त और धर्म न्यायी थे, उनकी वो पत्नी है कुंती महारानी, और बचपन में ही बहुत कम उम्र में ही वो विधवा हो गई। छोटे छोटे बच्चों को उन्होंने कैसे पाला पोसा, ये सारी चीजों को भीष्म याद कर। कुंती देवी के कष्टों पर दुगुना शोक प्रकट किया जा रहा है। कम आयु में विधवा हो जाने तथा राज परिवार में अपने अल्पवयस्क पुत्रों के पालन पोषण करने उसे अत्यधिक कष्ट उठाना पड़ा, और जब उनके बच्चे बड़े हो गए तो उनकी करनी से उन्हें कष्ट उठाना पड़ रहा था। अतएव उनके कष्ट जैसे के तैसे बने। इसका अर्थ यह हुआ, बहुत ध्यान से सुनेंगे, उसका अर्थ यह हुआ कि उनके भाग्य में कष्ट भोगना बदा। तो अब दोनों में बैक में लाइन कर लीजिए। तो अब तुम लोग बड़े तो भी तुम्हारे कर्मों के कारण काफी कष्ट उठा रहे, अर्थात का मतलब सबको क्लियर हो गया। अभी हम भगवान के शुद्ध भक्त हैं, सारे नियम पालन करते, हमको मालूम नहीं है कि हमारे पिछले कर्म कैसे, हमको नहीं मालूम, हमको घबराना भी नहीं। हो सकता अनजाने में उस समय हमें भगवान के भक्तों की कृपा, तो हमने जो भी कर्म किए हैं बुरे थे अच्छे, वो हमको आज भोगना पड़ा। इसका कभी भी दुख नहीं करना चाहिए, बल्कि खुशी होना चाहिए कि वो तो कष्ट आते रहेंगे। अरे मैं अपने पिछले जन्म की बात कह रहा हूँ, यहाँ तो भगवान ने कह दिया कि इस भौतिक जगत में जो लोग भी है, ये तो दुखाल है, सभी लोग कष्ट पा रहे हैं, मैं अकेला नहीं। मेरी दूसरों के प्रति मेरी जीत कहाँ है कि मैं भगवान की भक्ति कर पा रहा हूँ, गुरु आचार्यों के आदेश का पालन कर पा रहा हूँ। यही मनुष्य जीवन की सार्थक, उसका चिंतन करना चाहिए और बाकी चीजों का दुख नहीं करना चाहिए। ठीक है प्रभु, यहाँ पर ये जो बोल रहे हैं ना कि उनकी करनी से उसे कष्ट उठाना पड़ रहा है, तो हाँ। पांडव पुत्र की क्या करनी थी जिससे उन्हें कष्ट उठाना पड़ेगा? मतलब वो तो बात लिखा है ना यहाँ पर लास्ट में लिखा है, देखिए इसका अर्थ यह हुआ कि उनके भाग्य में कष्ट भोगना बंदा था। कि उनके भागों में कष्ट क्यों भोगना पड़ा था? पूर्व जन्म का। हाँ, तो पूर्व जन्म की करनी के चलते वो अब तो लेकिन पांडव पुत्र बड़े हो गए हैं और फिर युद्ध भी जीत गए हैं, तो अब तो उनको कष्ट नहीं है ना? माता जी ये हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। अभी हम लोग भौतिक कष्ट की बात कर रहे हैं, तो अभी यहाँ पर ये नहीं लिखा कि अभी भी आप कष्ट पा रहे हैं। हो सकता है लास्ट कष्ट का इंडिकेट कर रहे हैं कि अपने जो युद्ध हुआ ये सब चीज उसके भी तो कष्ट। पहला तो कष्ट हुआ कि जब पांडु चले गए थे, मतलब जो उनके पति की देहांत हो गया। सेकंड कष्ट आया जब महाभारत युद्ध हुआ। तो युद्ध का भी तो दो कष्ट हो गया ना फिर अल्टीमेटली। आज दुर्योधन भी मारे जाते हैं तो उसके लिए भी तो कुंती महारानी को कष्ट तो हो ही रहा है, क्यों युद्ध हो रहा है और क्यों किस तरह से हो रहा है। तो ये इंडिकेशन भी हो सकता है यहाँ पर सेकंड कष्ट के। बहुत क्लियर है प्रभु, ये क्लियर है कि अभी रीना माता जी के भी प्रश्न सही है और आपका भी सही है। यहाँ पर क्या बोलने जा रहे, तीन ही चीज को ध्यान में रखेंगे कि पांडु आज प्रेजेंट में वो धर्मपरायण है, ब्राह्मण, ईश्वर और शास्त्र की उनको पर कृपा है, उनका स्टिक में फॉलो, इसमें कोई डाउट नहीं। उसके बावजूद भी इतना होने के बाद में भी कुंती महारानी इतने कष्ट उठाए उसने। मतलब अच्छा, आपका ये बोलने मतलब उठा रही है, इस लैंग्वेज पे है क्या आपका वर्ड है, तो वो कष्ट उठा रही है, माने उन्होंने कष्ट उठाए हैं, इसको ऐसे लेंगे नंबर। और यहाँ पर जो वर्ड बोल रही है कि तुम्हारे कर्मों के कारण,
तो हमारे जो जीवन में हमने जो पिछले जन्म में या उससे भी पहले जन्म में जो भी कष्ट की है, वो उसका फल हमें भोगना पड़ता है। तो अगर सबको भोगना पड़ता है और हमको भोगना ही है, तो हम भगवान की भक्ति क्यों करें? तो हमको करना ही है। तो इसका हम लोग यहीं पर एक बार डिस्कस कर लेते हैं कि अगर हम भगवान के शरण में चले जाते हैं, अपने कर्मों के बारे में क्यों कष्ट पा रहे हैं इसको समझ लेते हैं और भगवान की भक्ति में लग जाते हैं, तो दो चीज होता है कि हमारे जितने भी कष्ट हैं उसको कष्ट को सहने की शक्ति मिल जाती है, और यदि हमारी भक्ति और तीव्र होती है और ज्यादा से हम करते जाते हैं, तो भगवान हमारे कष्ट पूरा नष्ट कर देते हैं। इसका मतलब सबको समझ में आया? भगवान इस भौतिक जगत से हमको छुटकारा दिला देते हैं जो जन्म मृत्यु जरा व्याधि से। इसका मतलब समझे कि ये भगवान की इतनी बड़ी कृपा। ठीक है, तो रीना माता जी आपका यही बोलने का मतलब है कि वह तुम्हारे कर्म कारण काफी कष्ट उठा रही है, माने उन्होंने कष्ट उठाए हैं। ठीक है, यहाँ पर प्रभु ये लिखा हुआ है ना, अतएव उसके कष्ट जैसे के तैसे बने हुए थे। हाँ, बने हुए थे। फिर से पढ़ते हैं इसको, बड़े हो गए। और फिर से देखिए कि कुंती देवी के कष्टों पर दुगुना शोक प्रकट किया जा रहा है। कम आयु में विधवा हो जाने तथा राज दरबार में अपने अल्पज्येष्ठ पुत्रों के पालन पोषण करने के कारण उसे अधिक कष्ट उठाना पड़ा, और जब उनके बच्चे बड़े हो गए तो उनकी करनी से उन्हें कष्ट उठाना पड़ा था। अतः उनके कष्ट तैसे के तैसे बने, अर्थात वो बड़े भी हो गए तो उन्होंने सबका पालन पोषण करने के बाद भी वो कष्ट उठा रहे। यहाँ पर देखिए, जब उनके बच्चे बड़े हो गए तो उनकी करनी से उन्हें कष्ट उठाना पड़ा, अतएव उसके कष्ट तैसे के तैसे बने हुए थे। बड़े होने के बावजूद भी उनके जो उनके कष्ट क्योंकि तो बने हुए थे। इसका अर्थ यह हुआ, देखिए पूरी लाइन को पढ़ेंगे, इसका अर्थ यह हुआ कि उसके भाग्य में कष्ट भोगना बंधा था, अर्थात उसके भाग्य में कष्ट लिखा हुआ था। तो ये सारे जो होते हैं, जितने भी कष्ट हैं, वो उसकी करने माने हमारे पिछले जन्म के कर्मों के चलते। ठीक है रीना माता जी, ये ठीक है प्रभु। अभी भी कंफ्यूजन हो रहा है आपको? नहीं प्रभु, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उसको अपने माने जो क्या प्रभुपाद जी बोलना चाहते हैं, कई बार क्या होता है हमारा ट्रांसलेशन उसको अपने समझे कि क्या प्रभुपाद जी बोलना चाह रहे हैं, और उसमें एकदम कंफ्यूजन नहीं है, एकदम क्लियर है। तीन चीज यहाँ पे क्लियर है। पांडव बड़े होने के बावजूद भी तो कष्ट तो झेल ही रहे कंटिन्यू ना। इसीलिए कुंती महारानी को तो उनको देख के कष्ट हो ही रहे, वही कभी चीज राक्षस हो रहे, कभी इतना बड़ा युद्ध हुआ राज्य को लेकर, युद्ध हुआ, द्रौपदी का चिरहरण हुआ, सारा चीज से तो माता को तो तकलीफ हो ही रही थी ना। तो थे। उसी के तथ्य में बोला जा रहा है। और कष्ट में, और उसके बाद में भी और डीप में आप जाएंगे, डीप में जाएंगे तो हम देखेंगे कि बहुत अच्छे से समझेंगे कि इस भौतिक जगत में कोई भी सुखी रह ही नहीं सकता, कोई सुखी रह ही नहीं सकता। बहुत अगर कोई भी अगर एक जन ऐसा बता दे कि जिसको भौतिक कष्ट नहीं है, तो भगवान ने एक सेंटेंस में बोल दिया, जन्म मृत्यु जरा व्याधि ये वास्तविक कष्ट, वो आते ही रहेंगे। फिर क्या चीज बताया प्रभुपाद जी ने, जो हमने पढ़ा, तीन जो कष्ट है, आदि देविक, आदि आध्यात्मिक, आदि भौतिक, ये रहेंगे। इस भौतिक जगत में मिटा नहीं सकते। अगर हम भगवान को समर्पित हो जाते हैं, पूर्ण रूप से भगवान के प्रति अपनी श्रद्धा व्यक्त करते हैं, आश्रित हो जाते हैं, तो वो कष्ट हमको उस पहाड़ की तरह नहीं दिखाई देंगे जो अभक्तों को दिखाई देते हैं। वो सारे कष्ट हमको गाय के खूर में जो पानी उस जैसे हो जाते हैं। बहुत ही कष्ट तो रहेंगे, दुखालयम अशाश्वत। जब भगवान ने गीता में कह दिया तो फिर हमको कंफ्यूज नहीं। ठीक है रीना, नेक्स्ट। हाँ प्रभु, ठीक है। सर्वकाल कृतम मन्ये भवताम च यत् अप्रियम शपाल यत् वशे लोक वायो इव घन आवली। मेरे विचार से यह सब प्रबल काल के कारण, जिसके वशीभूत होकर व्यक्ति लोक लोक में मारा मारा फिरता है, जिस प्रकार वायु द्वारा बादल इधर से उधर ले जाए जाते।
देखिए यहाँ पर अब क्या बता रहे भीष्म, क्या बता रहे हैं कि मेरे विचार से यह सब प्रबल काल के कारण है। रीना माता जी इसको बहुत ध्यान से अपने सुनेंगे। यह सब प्रबल काल के कारण है, जिसके वशीभूत होकर व्यक्ति लोक लोक में मारा मारा फिरता है, जिस प्रकार वायु द्वारा बादल इधर से उधर ले जाए जाते हैं। कि हम तात्पर्य पहले पढ़ते हैं। इस ब्रह्मांड के भीतर का काल निरंतर सारे अंतरिक्ष में भी उसी तरह है, जिस प्रकार सारे लोग, सारे बड़े बड़े से लोग जिनमें सूर्य भी सम्मिलित है, वायु के बल पर उसी प्रकार नियंत्रित है, जिस प्रकार बादल वायु के वेग से इधर उधर ले जाए जाते हैं। वायु यहाँ पर काल के लिए बोला गया है कि जैसे वायु होती है, जो काल होता है, वो हमारी सारी इच्छाओं को, सारे जीवों को, चाहे वो जीटी से लेकर सारे लोगों में ये चीज अपने काल का प्रभाव यहाँ पर बोल रहे हैं। ऐसा नहीं पृथ्वी लोक में है, पूरे 14 भुवन के अंदर चीटी से लेकर करके हाथी तक, पाताल से लेकर के ब्रह्मलोक तक, ये जो काल है वो अपना कार्य करता रहता है। इससे कोई बच नहीं सकता है। हमारी जिस तरह बादल को वायु हटा लेता है, उसी प्रकार काल लोगों पर प्रभावित करता रहता है, इस कष्ट देता है, कभी सुख देता है, कभी इस भौतिक जगत से, इस भौतिक जगत से उसे उठा देता है। तो ये काल का प्रभाव है। काल के चक्र में सब जीव उनके नियंत्रण में ही घूमते रहते हैं। इसी प्रकार अनिवार्य काल भी वायु तथा अन्य तत्वों की क्रिया को नियंत्रित करते हैं। अतएव प्रत्येक वस्तु परम काल द्वारा नियंत्रित है। प्रत्येक वस्तु लिख दिया है परम काल द्वारा नियंत्रित है, जो इस भौतिक जगत में भगवान का सबसे शक्तिमान प्रतिनिधि है। इसको एकदम बोल्ड लाइन कर लेंगे। काल कौन है? ये भगवान का प्रतिनिधि है। अर्थात गीता ने कहा है भगवान ने कि मैं स्वयं काल हूं। तो ये जो कुछ भी हो रहा है, संक्षेप में बोल सकते हैं, ये भगवान के आदेश से, भगवान के सुपरविजन में, भगवान के निरीक्षण में, भगवान के गाइडेंस में हो रहा है। भगवान से कुछ भी ये नहीं है कि भगवान को मालूम है। अतः युधिष्ठिर को इस काल की अकल्पनीय क्रिया से दुखी नहीं होना चाहिए। जब तक मनुष्य इस भौतिक संसार में रहता है, तब तक उसे काल की क्रिया प्रक्रिया को सहन करना होता है। युधिष्ठिर को यह नहीं सोचना चाहिए कि उन्होंने पिछले जन्म में पाप किया था, जिसका परिणाम उसे भोगना पड़ रहा है। यहाँ पर क्लियर कह दिया प्रभुपाद जी ने, ये सब सोचने की दरकार नहीं है कि मैंने पिछले जन्म में पाप किया। बड़े से बड़े पुण्यात्मा को भी प्रकृति की दशा को भोगना पड़ता है। बड़े से बड़े पुण्यात्मा को प्रकृति की दशा। तो यहाँ पर एक संक्षेप में आप लोग अपने बुक्स में नोट कर लीजिए कि जो इस भौतिक जगत में है, चाहे वो पुण्यात्मा हो या दुरात्मा हो, भौतिक जगत में आने का मतलब ही है कि कष्ट को सहने के लिए हमें तैयार रहना चाहिए। पहले हमको यही प्रश्न करना चाहिए कि हम भौतिक जगत में आए क्यों हैं। अर्थात हमने चाहे पुण्य कर्म किए हैं या पाप कर्म, दोनों को भोगने के लिए हमें इस भौतिक जगत में, अगर हम कष्ट भोग रहे हैं तो हमने पाप कर्म किए, और अगर हम इंजॉय करें, भौतिक आनंद बना रहे हैं, वो भी बहुत अच्छा नहीं है, अलर्ट रहना हमको, उसके लिए भी हमारे कर्म ही है। तो भौतिक जगत में आना ही ये सबसे बड़े दुर्भाग्य की बात है। अर्थात हम लोगों ने गलतियां की। लेकिन पुण्यात्मा भगवान के प्रति श्रद्धावान होता है। दोनों में फर्क क्या हो गया? दुरात्मा और पुण्य। पुण्य आत्मा की क्या है? जो चिंतन, जो उसकी जो सोच होती है वो क्या होती है? सतोगुणी होती है। और सतोगुणी लेवल पे जीव की चेतना निर्मल होती है और वो भगवान के बारे में जानने का प्रयत्न कर सकता है। क्योंकि हमने पढ़ा था गीता कि जब धीरे धीरे पुण्य काम करके के देवी देवताओं यज्ञ करके वो एक ऐसी अवस्था में पहुंच जाता है जहाँ उसकी चेतना निर्मल हो जाती है, सतोगुणी हो जाती है, और उसको भगवान एहसास दिलाते हैं कि अब तू तो समझ ले जीवन का लक्ष्य क्या है। ठीक है ना? लेकिन पुण्यात्मा भगवान के प्रति श्रद्धावान होता क्योंकि वह प्रामाणिक ब्राह्मण तथा धर्मात्मा वैष्णव तथा निर्देशित होता है। हरि, इन तीन पथ प्रदर्शक सिद्धांतों को ही जीवन का लक्ष्य मानना चाहिए, ब्राह्मण, भगवान और धर्म। पिछले में भी यह भी भीष्म ने यही कहा कि
कि तुम लोग पर कष्ट कैसे आ सकते हैं, अरे तुम तो तीनों को फॉलो करते हो। तो फिर उसी का उत्तर भीष्म देते हैं कि ये काल का प्रभाव है। और काल कौन है? भगवान स्वयं काल है, उन्हीं के निर्देशन में ये काल कार्य करता है। मनुष्य को शाश्वत काल की चालों से विचलित नहीं होना चाहिए। यहाँ तक कि ब्रह्मांड के नियंता ब्रह्मा जी तक काल के वश में है। अतः जो धर्म का असली पालक है उसे काल द्वारा नियंत्रित होने के कारण क्षुब्ध नहीं हो। और अगर वास्तव में तुम धर्म के पालक हो और तुमको ये विश्वास है कि मैंने भगवान की भक्ति की है, भगवान की भक्ति कर रहा हूँ, मैंने कभी भी आचार्यों का, गुरुओं को, शास्त्रों का अपमान नहीं किया, उनके इंस्ट्रक्शन को फॉलो कर रहा हूँ, यही हमारी सबसे बड़ी जीत है। और यही हमारी मनुष्य जीवन को हमने सदुपयोग किया, इसका सबसे बड़ा प्रमाण। जो भौतिक कष्ट दुख आ रहे हैं उसके लिए हमको जरा भी विचलित नहीं होना चाहिए। ये भीष्म ने युधिष्ठिर को और पांडवों को किनके बीच बता रहे हैं, ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट, एक एक चीज को समझ, किनके बीच में बता रहे हैं। जहां भगवान श्री कृष्ण विराजमान है, जहां बड़े बड़े ऋषि महामुनि विराजमान है, जहां पांचों, ये भीष्म बता रहे हैं और भगवान श्री कृष्ण सुन रहे हैं, बड़े बड़े आचार्य ऋषि सुन रहे हैं। ये मामूली बात नहीं है, ये बहुत पावरफुल शिक्षा है भीष्म देव। ठीक है, नेक्स्ट। यत धर्म सुतो राजा गदा पाणी वृकोदर कृष्ण अस्त्री गांडीवम चापम सुरहित कृष्ण तत विपत। ओह, काल का प्रभाव कितना आश्चर्यजनक होता है। यह अपरिवर्तनीय है। अन्यथा धर्मराज के पुत्र युधिष्ठिर, गदाधारी भीम तथा बलशाली अस्त्र गांडी धारण करने वाले महान धनुधर अर्जुन और सबसे ऊपर पांडवों के प्रत्यक्ष हितैषी कृष्ण के होते भी यह विपत्ति क्यों आती। प्लीज हम लोग इस श्लोक को हमेशा याद रखेंगे और जब भी हमको प्रॉब्लम आता है इसको भूलेंगे नहीं। एक एक शब्द को देखिए। ओह, काल का प्रभाव कितना आश्चर्य होता है। यह अपरिवर्तनीय है, इट इज अनअवॉइडेबल, कोई इसको हटा नहीं सकता। और बहुत कड़े शब्दों में अगर हम बोले तो भगवान भी इसको परिवर्तित नहीं कर सकते, क्योंकि ये भगवान का बनाया है और भगवान के लिए सभी आत्माएं एक समान है। भगवान किसी के प्रति पक्षपात नहीं कर सकते। भगवान समदर्शी है, समभाव रखते हैं। इसीलिए भीष्म यहाँ पर कहते हैं इट इज अनअवॉइडेबल। अन्यथा धर्मराज के पुत्र, अन्यथा अगर ये अनअवॉइडेबल होता तो भीम जैसा इतना शक्तिशाली, अर्जुन जैसा धनुर्धारी, और सबसे बड़ी बात जहां भगवान श्री कृष्ण स्वयं विराजमान है, तो क्या ये अपरिवर्तनीय नहीं हो जाता? नहीं होगा। ये भीष्म कह रहे हैं, बहुत पावर। इसलिए हमको क्या, कभी भी घबराना नहीं। जितने भी हमारे पास शक्ति, हम सोचते हैं ये मेरा धन है, ये मेरी पत्नी है, ये मेरी रक्षा करेगा, ये हम लोग भ्रम में भी। अगर हम वास्तव में हमें अपनी रक्षा करनी है, अपना कल्याण चाहना है, तो क्या कहा है यहाँ पर? भगवान की शरण में जाओ। भगवान की शरण में हम जाएंगे तो सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। अर्थात जब हम कहते हैं सारे कष्ट दूर हो जाएंगे तो सारे कष्ट सहने की क्षमता मिल जाएगी। और भगवान की और तीव्र भक्ति करते हैं तो भगवान इस जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्र से निकाल करके हमारे सारे कष्टों को दूर कर दिया, सारे कष्टों को दूर कर दिया। जब हम भौतिक जगत को छोड़ के चले जाते हैं तो जन्म मृत्यु जरा व्याधि से मुक्त हो गए। जो भी पिछले पाप किए थे जन्मों में, ऑटोमेटिक वो खत्म हो गए। तो करना क्या है वो समझना है, जो कि भीम यहाँ पे बता रहे हैं। तो तात्पर्य में क्या बोलते हैं, जहां तक भौतिक या आध्यात्मिक साधनों की बात है, पांडवों के लिए उनकी कमी नहीं थी। भौतिक दृष्टि से वे सुसज्जित थे क्योंकि भीम तथा अर्जुन नामक दो महान योद्धा उनके साथ थे। आध्यात्मिक दृष्टि से राजा स्वयं धर्म का प्रतीक था और इन सब के ऊपर भगवान श्री कृष्ण हितैषी के रूप में उनके लिए चिंतित रहते। फिर भी पांडवों पर इतनी विपत्तियां आई। पुण्य कर्म की शक्ति, मनुष्य शक्ति, पटु प्रबंध क्षमता तथा भगवान की प्रत्यक्ष अध्यक्षता में
अस्त्र शक्ति होने पर भी पांडवों को अनेक विपत्तियां देखी जिन्हें काल का ही प्रभाव कहा जा सकता है। हरि बोल। इतनी पावरफुल बात यहाँ प्रभुपाद जी बता रहे हैं। भीष्म क्या बोलना चाहते हैं कि हमारे पास जितनी भी पावर हो, जितनी भी सारी व्यवस्था हो, मनुष्य शक्ति, पटु प्रबंध समक्षता, माने पूरी एडमिनिस्ट्रेटिव पावर, सब तरह का सब कुछ होते हुए भी काल का जो प्रभाव है उसको चेंज नहीं किया सकता। काल साक्षात भगवान से अभिन्न है, इसको अंडरलाइन। काल साक्षात भगवान से अभिन्न है, अतः काल का प्रभाव भगवान की अकथ इच्छा का सूचक है। जब कोई बात मनुष्य के वश के परे हो तो पछताने से कोई लाभ नहीं, अर्थात हमारे को पछतावा होना ही होना है, क्योंकि हम इस भौतिक जगत में हम सोचते हैं मेरे पास में इतना धन है, इतना जैसे इतनी बड़ी सेना है, सारी मेरे पास भौतिक व्यवस्था है तो मेरा कुछ नहीं हो सकता। ये हम भ्रम नहीं, भौतिक जगत में रहना ही सबसे बड़े दुख की बात है। और जब भौतिक जगत में रहेंगे तो हमेशा भ्रम में रहेंगे, अर्थात माया प्रकृति की ये तीन गुण हमेशा हमें भ्रमित करती रहेगी और असत्य को सत्य दिखाएगी, सत्य को असत्य दिखाएगी। हाँ, हम इससे उबर सकते हैं अगर भगवान के आदेश का पालन करें। क्या कहते हैं भगवान? सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं। अगर एक बार भगवान की शरण में आ जाते हैं तो ये सारी चीजें, तो जब तक भौतिक जगत में रहेंगे कृष्णा काल के रूप में वो अपना चक्कर चलाती है, और इस काल के चक्र में सभी लोग आते हैं, वो एक भी नहीं बचा है, चींटी से लेकर हाथी तक। तो सारे जो 14 भुवन में जितने लोग हैं सब इस काल के चक्कर में आना ही आना। प्रभु जी, काल का मतलब समय है ना, कि यस, समय यस, अगर हाथ से निकल गया तो वो कभी लौट के नहीं आता है। थैंक यू ये माता बात जी, आप बिल्कुल समझते आपने हैं ना? सही कहा। काल का मतलब है, मीनू माता जी ने जो कहा, ये मैं बोलना इसीलिए भूल। समय का जितना सदुपयोग कर लो तो ही अच्छा है। समय का है हमको सदुपयोग, और सदुपयोग क्या है? भगवान की भक्ति, भगवान के शुद्ध भक्तों की संगति, यही समय का सदुपयोग। ठीक है, नेक्स्ट। न ही अस्य कर हिचराजन पुमान भेद विदित सितम विजिज्ञासया युक्ता मुहंती कवय अपि ही। हरि बोल। हे राजन, भगवान कृष्ण की योजना को कोई नहीं जान सकता। यद्यपि बड़े से बड़े चिंतक उनके विषय में जिज्ञासा करते हैं, लेकिन वे मोहित हो जाते हैं। हरि बोल। एक और पावरफुल बात यहाँ पर भीष्म ने कह दी। पहला तो ये क्या कह दिया कि जो कुछ भी हम भोग रहे हैं ये हमारे कर्मों का कारण, भौतिक जगत दुखालय है। आप इतने धर्म के न्याय पढ़ता हो, आपके पास में सारी शक्ति है, सब कुछ है, ये आपने इसका सदुपयोग किया है। लेकिन चूंकि हम भौतिक जगत में आए हैं, किस लिए आए? पिछले कर्मों के चलते। और जैसे ही भौतिक जगत में आते हैं, काल अपना प्रभाव दिखाना शुरू कर देता है, और इस काल के प्रभाव को, तीसरा पॉइंट क्या है? काल के प्रभाव को कोई भी मिटा नहीं सकता है, अनअवॉइडेबल। और अब यहाँ पर आकर के क्या बोल रहे हैं भीष्म? बहुत पावरफुल बात है, इसको नोट कर लीजिए। हे राजन, भगवान की योजना को कोई जान नहीं सकता, और ये भगवान की जो योजना है, ये जो भगवान ने जो कुछ बनाया है, अनअवॉइडेबल है, और इसको भगवान को, इस योजना को कोई जान भी नहीं सकता है। बहुत बड़ी, कई बार हम सोचते हैं ना, अरे ऐसा कैसा हो गया, या हो गया, तो भगवान की योजना को हमको जानने का प्रयत्न नहीं करना, समझेगी? तो आगे बढ़ते हैं। परम विशेषज्ञ 12 अधिकारियों में से भीष्म के द्वारा विगत पापों तथा उनसे होने वाले फलों के द्वारा महाराज युधिष्ठिर के मोह का निषेध हो जाता है। यहाँ पर प्रभुपाद जी तात्पर्य में कितनी बड़ी बात बोल रहे हैं कि ये बात कौन बोल रहा है? भीष्म बोल रहा है। भीष्म कौन है? भीष्म परम विषय के 12 अधिकारियों में से, जो हमने पढ़ा था, जो 12 महाजन है उनमें से एक है। कोई मामूली बात नहीं है, कोई आलतू फालतू नहीं बोल रहा है। भगवान ने उनको 12 महाजनों में एक रखा है, जिसमें क्या है? भीष्म भी एक है। भीष्म महाराज युधिष्ठिर को बताना चाह रहे थे
कि अनादिकाल से शिव तथा ब्रह्मा जैसे देवताओं समेत कोई भी भगवान की वास्तविक योजना को नहीं जानता है। तो वो इनडायरेक्टली बोलना चाह रहे हैं, अपना नाम नहीं ले रहे हैं, क्योंकि बहुत बड़े वो भगवान के शुद्ध भक्त है। वो भी महाजनों में एक है, 12 महाजनों में एक है, लेकिन घुमा के क्या बोलते हैं, मैं भीष्म, मैं शिव और मैं ब्रह्मा, तीनों महाजनों में आते हैं। शिव ब्रह्मा जैसे देवताओं से कोई भी भगवान की वास्तविक योजना को नहीं जान पाए, तो भला हम उसके विषय में कैसे जान सकते हैं। अपने को बहुत निम्न समझ करके भीष्म कहते हैं, अरे जब भीष्म शिव ब्रह्मा तक भगवान की योजना को नहीं समझ सकते हैं तो हम कैसे। इसके विषय में जिज्ञासा करना ही व्यर्थ है। जहां तक कि मुनियों द्वारा गहन दार्शनिक जिज्ञासाओं भी भगवान की योजना को ठीक से निश्चित नहीं कर पाती। अतएव सर्वोत्तम नीति है कि बिना तर्क के भगवान के आदेशों का पालन किया जाए। हरि बोल, इसको अंडरलाइन कर लो। अगर बुद्धिमानी, सबसे बुद्धिमान आदमी वही है कि बिना तर्क के भगवान के आदेशों का पालन करे। अर्थात क्या आप यहाँ के बोलते हैं कि जब हमको ये मालूम पड़ गया, यू हैव कम टू नो कि भगवान ही काल है, भगवान के ही काल के चक्र से ये सब कुछ घट रहा है। दूसरा, तीसरा, इसको कोई अवॉइड नहीं कर सकता है। चौथा, और भगवान की इस शक्ति को, भगवान की अपरंपार लीला को कोई समझ नहीं सकता। तो अब हमको क्या करना चाहिए, हमको सिंपली उसको एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। नंबर 2, जैसे हमको ये जानकारी हो जाती है इन तीन चीजों भगवान के बारे में, तो हमको एक्सेप्ट करना चाहिए। नंबर 2, जब जान लिया तो उसको एक्सेप्ट कर लीजिए, और एक्सेप्ट करने के बाद उसको फॉलो करना चाहिए, और उसको फॉलो करने से और उसी के साथ हम कार्य करना चाहिए। अगर हम जान जाते हैं, एक्सेप्ट कर लेते हैं, उसको फॉलो कर करके एक्ट करना शुरू कर देते हैं, तो हमारा जीवन धन्य हो जाएगा। भगवान की योजना को तो धर्म का राज स्थापित करने की थी, अतः पुण्य की विजय स्थापित करने के लिए उन्हीं के भक्तों को कुछ देर के लिए कष्ट उठाने पड़े। देखो कितनी बढ़िया बात लिखते हैं, अतः पुण्य की विजय स्थापित करने के उनके ही भक्तों को कुछ देर के लिए कष्ट उठाने पड़े। हरि बोल। भीष्मदेव धर्म की विजय देखकर निश्चित ही संतुष्ट थे और राजा युधिष्ठिर को सिंहासन देखकर प्रसन्न थे। यद्यपि वे स्वयं उनके विरुद्ध लड़े थे, भीष्म जैसा महान योद्धा भी कुरुक्षेत्र के युद्ध को नहीं जीत सका। इसको फिर से अंडरलाइन किया, भीष्म जैसा महान योद्धा भी, जो कि 12 महाजनों में है, जिसको पूरे धर्म के बारे में मालूम है, सब कुछ मालूम है, कुरुक्षेत्र के युद्ध को नहीं जीत सके, क्योंकि भगवान ये दिखाना चाहते थे कि पाप कभी पुण्य को नहीं जीत सकता। अगर तुम अधर्म का साथ दोगे, चाहे तुम मेरे कितने बड़े भक्त हो, मैं उसमें कंप्रोमाइज नहीं कर सकता। इसलिए हम लोग शुरू से, जब से हम लोग ये पढ़ना शुरू किए चैप्टर 7 से, इस चीज को याद रखते रहेंगे। जैसे ही अश्वत्थामा की लीला हुई है, तब से हमेशा याद रखेंगे कि भगवान अधर्म के संग कभी भी कंप्रोमाइज नहीं। भक्त भी कितना बोलेगा, रिकमेंडेशन करता है, और भक्त खुद भी अगर जब ये गलती करता है तो भगवान उससे कंप्रोमाइज नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि भगवान की सभी आत्माएं भगवान के लिए एक समान है, उनको समभाव रखते हैं, तो नहीं कर सकते। वो सबसे बड़े न्यायाधीश, लेकिन उन्हें भगवान की इच्छा पांडवों के विरुद्ध युद्ध करना पड़ा, क्योंकि भगवान ये दिखलाना चाह रहे थे कि भीष्म जैसा योद्धा भी युद्ध से लड़ने पर जीत नहीं सकता। और ये कितनी बड़ी बात यहाँ लिख दिया है कि उन्होंने, भीष्म ने जो युद्ध भी किया था वो भगवान की इच्छा थी। अर्थात यहाँ बहुत क्लियर हो गया कि भगवान शुद्ध भक्त के माध्यम से उनको एक कलाकार, जैसे एक स्टेज पर कलाकार जो कला करता है, नाटक करता है, अपना रोल अदा करता है, भगवान अपने भक्तों के माध्यम से ये चीज बता दिए कि मैं कौन हूं, हम आत्माएं क्या है, ये भौतिक जगत दुखालय है, ये काल से हमेशा प्रभावित रहेगा, इन कष्टों को कोई मिटा नहीं सकता है, और इसकी पीछे क्या लीला है, मेरी क्या योजना है, कोई समझ नहीं सकता है। इसलिए कृपा करके, अगर हम में थोड़ी सी भी बुद्धि है तो हमको क्या करना चाहिए,
उन भगवान की आदेशों को एज इट एक्सेप्ट कर करके उसको फॉलो कर करके अपने जीवन में आप उसी तरह का आचरण कर दे, अपने को भी उसमें धार दे और दूसरों को भी ये चीज बता दे। हरे कृष्ण। तो ये बहुत अच्छा अभी हम लोग, हरे कृष्ण। ठीक है, तो यहीं पर हम लोग कृष्णा प्रभु जी दंडवत हरे प्रणाम। कृष्णा प्रभु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी दंडवत हरे कृष्णा प्रभु जी, प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी दंडवत प्रणाम। प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी। तो फिर मुझे आशा है कि सबको क्लियर है। हाँ प्रभु जी क्लियर है। हाँ क्लियर है। प्लीज डाउनलोड करके फॉर्म को फिलअप, भी फिलअप नहीं होता, चिंता मत करिए, मैं देख लूंगा, मैं पुलिस से बात करूंगा, मस्ट सबमिट जरूर, ठीक है ना। कृष्णा प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्ण प्रभु जी हरे हरे कृष्ण। तो आज का हरे सेशन कृष्ण प्रभु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। तो हम लोग आज का प्रोग्राम यही विराम देते हैं। हरे कृष्णा हरे कृष्णा प्रभु जी हरि बोल। कृष्णा हरे हरे कृष्णा, राम 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 हरे राम राम, हरे हरे, हरे हरे हरे। कृष्णा हरे कृष्णा।